दोस्तों, आप सबके मन में यह सवाल ज़रूर आता होगा कि लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद जल्दी से अमीर कैसे बन जाते हैं और एक एवरेज इंसान स्टॉक मार्केट के द्वारा कुछ ही सालों में अमीर कैसे बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मैजिक ऑफ स्टॉक मार्केट बताने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। दोस्तों, सूर्या और जीत दो दोस्त थे। दोनों सेम ही स्कूल में पढ़ाई करते थे और सेम ही क्लास में थे, लेकिन सूर्या पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, जो कि मुश्किल से ही पासिंग मार्क लेकर आता था, और जीत बहुत ही होशियार था, जो कि हमेशा फर्स्ट रैंक लेकर आता था। जीत की टीचर्स हमेशा जीत से बोलती थी कि जीत एक दिन बड़ा होकर कामयाब इंसान बनेगा। अब समय बीतने के बाद जब दोनों की डिग्री कंप्लीट होती है तो जीत को एक अच्छी खासी जॉब मिल जाती है और अच्छी तनख्वाह मिलती है। वहीं दूसरी तरफ सूर्या को जॉब के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन 10 साल बाद जब दोनों अपने कॉलेज की रीयूनियन पार्टी में मिलते हैं तो सूर्या एक बहुत ही महंगी कार में आता है, वहीं दूसरी तरफ जीत नॉर्मल टैक्सी से आता है। 10 साल बाद सूर्या बहुत ही अमीर हो चुका है और जीत एक नॉर्मल कॉमन मैन है। अब सभी कॉलेज के फ्रेंड यह देखकर बहुत चौंक जाते हैं कि जो बच्चा पढ़ाई में टॉप करता था वह फाइनेंशियली वीक है और स्ट्रगल कर रहा है, और जो बच्चा पढ़ाई में वीक था वह फाइनेंशियली फ्री है और बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका है। अब सभी दोस्तों ने जीत से पूछा कि वह आजकल क्या कर रहा है, तो उसने बताया कि वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, जहां पर उसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस, कंपनी ट्रांसपोर्ट एंड अदर फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और दूसरी तरफ सूर्या से पूछा जाता है कि वह आजकल क्या कर रहा है, तो उसका कहना होता है कि वह कई सारे बिजनेस और कंपनी में इन्वेस्टर है। तो दोस्तों, इन 10 सालों में इन दोनों दोस्तों ने क्या किया, इसको हम आगे वीडियो में समझेंगे। लेकिन इसके पहले मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि हर मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों को यही सिखाया जाता है कि बेटा मेहनत करो, जॉब करो, डिग्री ले लो और जितना मिले उतने में खुश हो जाओ, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के अकॉर्डिंग ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा टेंशन और प्रॉब्लम। अगर आपके पास एक अच्छी डिग्री है और उसके बाद आपकी अच्छी जॉब है तो आपकी लाइफ सबसे बेस्ट है। और मिडिल क्लास फैमिली में यह भी कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। स्टॉक मार्केट में वही लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। मिडिल क्लास फैमिली सिर्फ सेविंग करती है और आपको तब तक काम करना होता है जब तक आपके बच्चे बड़े ना हो जाएं और जिम्मेदारी ना ले लें, फैमिली को संभालने न लग जाएं। उसके बाद ही आप आराम से अपनी बाकी की ज़िंदगी काट सकते हैं। और दोस्तों, बहुत सी फैमिली में इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट की कोई बात ही नहीं होती। उन्हें पता ही नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है और स्टॉक मार्केट क्या होता है। मिडिल क्लास फैमिली में बचपन से ही देखा जाता है कि उनके पिता ने किस तरह से बूढ़े होने तक काम किया और घर चलाया और अपने परिवार को चलाया। मिडिल क्लास फैमिली में ज़्यादा काम करना एक गर्व की बात होती है कि ज़्यादा उम्र होने के बाद भी आपके पिता जॉब पर जाते हैं। मिडिल क्लास फैमिली बचपन से देखती है कि कैसे उनके फादर तबीयत ख़राब होने पर भी जॉब पर जाते हैं, कैसे वह बारिश होते हुए भी जॉब पर जाते हैं, क्योंकि अगर वह जॉब पर नहीं जाएंगे तो उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी, और अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो घर नहीं चल पाएगा। दोस्तों, हर मिडिल क्लास फैमिली में कोई ना कोई तो सोचता ही है कि काश हमारे पास भी बहुत सारे पैसे आ जाते और हम भी अपनी लाइफ एंजॉय करते, फुल स्पेंड करते, या फिर हम घर बैठे बैठे कोई काम ना करें और फिर भी हमारी एक रेगुलर इनकम बनी रहे और वह हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। अब यह बात जितनी अच्छी सुनने में लगती है उतनी ही मेजॉरिटी लोगों को यह नामुमकिन लगता है। अब कुछ लोगों के मन में यह ख्याल आएगा ही नहीं और वो बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना काम किए हम सैलरी कैसे अर्न कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाना इतना भी मुश्किल नहीं है और ख़ासकर नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक वह जो जॉब देते हैं जैसे कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, दूसरे वह जो कि जॉब लेते हैं जैसे कि एम्प्लॉयर्स और लेबर। अब अगर आप दूसरी कैटेगरी वाले हो तो आपको ज़्यादा इनकम तभी हो सकती है जब आप ज़्यादा मेहनत करोगे, और अगर आप पहली कैटेगरी में रहते हो तो आपका ज़्यादा इनकम तभी मिलेगी जब आपके एम्प्लॉयज़ मेहनत करेंगे। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि आपका एक पुराना दोस्त है रणवीर, जिसका एक फ़ास्ट फूड का बिजनेस है। उसके स्टोर का नाम है पिज़्ज़ा फॉर यू। वह आपसे कहता है उसे एक्स्ट्रा फंड्स की ज़रूरत है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि उसके स्टोर्स पर हमेशा कस्टमर की लाइन लगी होती है। उसके पास कस्टमर दूर दूर से आते हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए, इसी कारण वह अदर लोकेशंस पर भी अपने स्टोर्स को ओपन करना चाहता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह स्टोर्स ओपन कर सके। फिर वह आपको अपना पूरा बिजनेस प्लान समझाता है कि वह अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करेगा, कितने एम्प्लॉय हायर करेगा, उनको मैनेज कैसे करेगा, और वह आपको अपने बिजनेस के पास परफॉर्मेंस भी दिखाता है कि उसने कैसे अपने बिजनेस शुरू किया, कितना प्रॉफिट बनाया, वह कैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल करता था। अब उसकी सारी बात सुनने के बाद आपको उसका बिजनेस मॉडल काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और आप सुनने के बाद कन्विंस हो जाते हैं और आप यह डिसाइड करते हैं कि यह बिजनेस फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि रणवीर को 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास 20 लाख नहीं है, तो आपने उसको अगले दिन वापस आने के लिए बोला। जब आप अगले दिन
वापस अपने दोस्त से मिलते हो तो आप अपने 3 दोस्तों को बुलाते हो और दोबारा से अपना पूरा बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हो। आपके तीनों फ्रेंड्स भी कन्विंस हो जाते हैं उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। फिर आप चारों मिलकर 5-5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हो। उसके बदले आपको और आपके दोस्तों को उस बिजनेस की 10% ऑनरशिप मिल जाती है। अब उस बिजनेस में 5 ऑनर्स हैं, एक रणवीर, दूसरा आप और बाकी के 3 आपके दोस्त। अब रणवीर के पास उस बिजनेस के 60% शेयर्स हैं क्योंकि रणवीर बिजनेस स्टार्ट किया है और काफ़ी टाइम से चला रहा है। अब इन्वेस्टिंग करने के बाद रणवीर आपको हर साल एक ईमेल सेंड करता है, बिजनेस ने कितना प्रॉफिट बनाया, कितना इन्वेस्ट किया, कहाँ कहाँ कितना खर्चा किया, बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसके फ्यूचर प्लान क्या हैं और सब चीज़ें बिजनेस से रिलेटेड आपको एक मेल के थ्रू बताता है। दोस्तों, आपने जो 5 लाख रुपए रणवीर के बिजनेस में इन्वेस्ट करके 10% ऑनरशिप ली है, इसका मतलब यह है कि आपने उस कंपनी के 10% शेयर खरीद लिए हैं और अब आप उस कंपनी के सभी पार्टनर्स बन चुके हैं और आप सभी मिलकर उस कंपनी के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हो। और उस कंपनी के द्वारा जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं, जिसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको घर बैठे बैठे वह प्रॉफिट मिलता रहेगा क्योंकि आप उस कंपनी के पैसिव इन्वेस्टर हो। अब दोस्तों, सभी के पास रणवीर जैसे दोस्त नहीं होते जो आपका दरवाज़ा खटखटाए और आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करने का ऑफ़र दे, और अधिकतर लोगों के पास लाखों की सेविंग्स नहीं होती। इसलिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर बाज़ार हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है क्योंकि यहाँ पर हम हज़ारों सक्सेसफुल कंपनी में से किसी एक कंपनी को पिक करते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छा रूल यह है, जब भी आप किसी कंपनी के शेयर को बाय करते हो तो आप उस स्टॉक बाइंग के थ्रू उस कंपनी में एक छोटे से इन्वेस्टर बन जाते हो और उस बिज़नेस के छोटे से पार्टनर बन जाते हो। और उस बिज़नेस से जो भी प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा जितना कि आपने इन्वेस्ट किया है वह आपको डिविडेंड के रूप में मिलता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब भी लोगों को छोटा सा डिविडेंड मिलता है तो वह सोचते हैं कि इतने से डिविडेंड से क्या होगा, लेकिन वो यह नहीं देखते कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी एक छोटा सा अमाउंट ही किया है। तो यहाँ पर यह एक एडवांटेज है कि आप एक छोटे से अमाउंट से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो और काफ़ी कम 1000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, और इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा इन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर हम घर बैठकर समझ सकते हैं। आप इंटरनेट के माध्यम से स्टॉक मार्केट को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि बहुत से लोगों को स्टॉक मार्केट बहुत ही कन्फ्यूजिंग लगता है क्योंकि वह जब भी कोई फाइनेंशियल न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में इतनी सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि आप कन्फ्यूज जाते हो कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और यदि आप यूट्यूब वीडियोज़ देखोगे तो आपको यह बताएंगे कौन सा स्टॉक आज खरीद कर कल सेल करना है और कौन सा कल खरीद के परसों सेल करना है। और दूसरी तरफ दूसरी वीडियोज़ में उसी स्टॉक को कई लोग बाय करने के लिए बोलते हैं तो कई लोग सेल करने के लिए। यही रीज़न है कि जो लोग दूसरे की सुनकर इन्वेस्ट करते हैं वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस बिजनेस को लॉन्ग टर्म होल्ड करने का। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमारे पास अच्छी कंपनी का आइडिया और उसको लॉन्ग टाइम होल्ड करने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हर आदमी चारों तरफ से अच्छे बिजनेस से घिरा होता है। जैसे कि आप सोचो कि आप सुबह सुबह चाय पीते हुए सोच रहे हो कि आप अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करोगे, और फिर अचानक से आपके मन में ख्याल आता है कि मैं टाटा टी चाय पीता हूँ और ब्रिटानिया के बिस्किट खाता हूँ और यह चीज़ मैं पिछले काफ़ी साल से कर रहा हूँ, तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा क्योंकि आप इस कंपनी के डेली कस्टमर हो। तो अब अगर आप इस कंपनी में अच्छी खासी रिसर्च करते हो तो ये काफ़ी अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पर आप कंपनी के प्राइस पर नहीं, कंपनी के बिजनेस और उसके प्रोडक्ट पर फोकस करते हो। अब दोस्तों, बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, यह सोचकर कि आगे चलकर इसके दाम बढ़ जाएंगे और हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता। यह एक टाइप का गैम्बलिंग होता है। स्टॉक मार्केट में स्टॉक प्राइस बहुत ही वॉलेटाइल होता है और बदलता रहता है, और लॉन्ग टर्म में किसी भी स्टॉक का प्राइस उसके कम प्राइस होने की वजह से नहीं बढ़ता, बल्कि कंपनी के परफॉर्मेंस के अनुसार बढ़ता है। दोस्तों, सच बात यह है कि बहुत ही कम लोग स्टॉक मार्केट में उस कंपनी के परफॉर्मेंस और हिस्ट्री को देखकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। सभी लोग सस्ते स्टॉक ढूंढते हैं और बिना फंडामेंटल देखे गैम्बलिंग की तरह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। और यही कारण है कि 99% मिडिल क्लास फैमिली स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लूज़ करती है, क्योंकि अधिकतर लोग जॉब करते हैं और इसलिए उन्हें बिजनेस का नॉलेज होता नहीं है। अब चलिए हम इस बात को समझते हैं कि जब भी आपके दिमाग में किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का आइडिया आता है या फिर आपको किसी स्टॉक के बारे में टिप मिलती है तो हम उस पर रिसर्च कैसे करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑनलाइन बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पर आपको कंपनी की कुछ फंडामेंटल चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि कंपनी का सेल्स कितना है, कंपनी पे डेब्ट कितना है, कंपनी की EPS वैल्यू कितनी है, कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको मैं एक दूसरे वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। तो दोस्तों, पूरी रिसर्च करने के बाद जब आपको कोई कंपनी अच्छी लगती है और आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक छोटे से अमाउंट के साथ भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप उसमें एक शेयर खरीद कर भी इन्वेस्ट कर सकते हो और उसको ट्रैक कर सकते हो कि वह अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहा है कि नहीं। उसके बाद आप अपनी होल्डिंग भी बढ़ा सकते हो।
अब चलिए ये समझते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आपको पैसा सेव करना होता है तो आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करना होता है। ठीक उसी तरीके से यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है। अब दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स अवेलेबल हैं। नीचे दी हुई लिंक एंजल बंक, अपस्टॉक और पेटीएम मनी में बिल्कुल फ्री में अकाउंट खोला जाता है, कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं ली जाती है। यदि आप वहाँ से अकाउंट खोलते हैं तो आपको मेरे चैनल के द्वारा बहुत सारे प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। इसलिए लिंक नीचे दी हुई लिंक के थ्रू आप अपना अकाउंट खोलिए और बहुत सारे बेनिफिट फ्री ऑफ कॉस्ट पाइए। दोस्तों, जब भी हम बैंक में पैसा सेव करते हैं तो बैंक के क्लोज़ होने का डर, उसके बाद फिर हम कैश रखते हैं तो कैश चोरी हो जाने का डर होता है और बैंक में इतना रिटर्न नहीं मिलता कि वह इन्फ्लेशन रेट मतलब कि महंगाई दर को बीट कर सके और हमारा पैसा कम होता रहता है। लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर अगर हमारा ब्रोकर बंद भी हो जाता है तो हमारे शेयर्स का सारा रिकॉर्ड हमारी डिपॉजिटरी या फिर स्टॉक मार्केट की डिपॉजिटरी CDSL और NSDL के पास सेव रहता है। और इसके अलावा आप जिस भी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं उन कंपनी के पास भी आपका सारा डाटा सेव रहता है। इसलिए यहाँ पर रिस्क कम हो जाता है आपका डाटा जाने का और आपका शेयर खोने का। बस परेशानी यहाँ आती है कि लोग जल्दी अमीर बनने के लालच में गलत कंपनियों के शेयर खरीद लेते हैं और पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, इस लालच में कि यह शेयर आगे चलकर बहुत ज़्यादा दाम का हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम जीत और सूर्या की स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। तो जब सूर्या ने अपनी डिग्री खत्म की तो वह एक बेसिक लेवल की जॉब करते करते इन्वेस्टिंग और बिजनेस के बारे में सीखता रहा। फिर उसने अपनी सेविंग को हाई क्वालिटी ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट किया और लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ किया। और दूसरी तरफ जीत ने ज़्यादा कुछ सेविंग नहीं की, जितना भी उसने सेव किया वह उसने गवर्नमेंट बॉन्ड्स और FDs में इन्वेस्ट किया, जो कि इन्फ्लेशन रेट मतलब कि महंगाई दर से भी कम रिटर्न दे रहा था। और वह कभी कभी मनोरंजन के लिए पेनी स्टॉक में थोड़ा बहुत अमाउंट इन्वेस्ट कर देता था। अब देखा जाए तो जीत ने पैसा कमाया तो बहुत, लेकिन वह उसे ग्रो नहीं कर पाया। अब यहाँ पर सबसे दुख की बात यह है कि जीत की तरह 99% इंडियंस अपनी लाइफ गुजार देते हैं। इसलिए अब वीडियो के अंत में बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप इतनी मेहनत करके इतना पैसा कमाते हो और इकट्ठा करते हो, फिर आप उसको ऐसी जगह रखते हो जहाँ पर महंगाई दर के मुकाबले आपको इंटरेस्ट कम मिलता है। मतलब कि जिस रेट से महंगाई बढ़ रही है, 7-8% के रेट से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आपका पैसा उस रेट से ग्रो नहीं करता है। यह कितनी बुरी बात है। यह तो वही बात हुई कि आपने कंपनी खोली, फिर उसमें आपने बहुत सारे लोगों को नौकरी दी और उनसे काम कराने के बदले आप खुद ज़्यादा मेहनत करने लगे और आपने उन सभी एम्प्लॉयज़ को लंबी छुट्टी दे दी। फिर अपने बुढ़ापे में जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वह बहुत ही आलसी और कमज़ोर हो चुके होते हैं। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती आपकी है। आप भी ठीक इसी तरीके से पैसा तो कमाते हो लेकिन उसे सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते हो, उसे सिर्फ FD और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हो, लंबी छुट्टी पर भेज देते हो, फिर जब बुढ़ापे में ज़रूरत होती है तो वो आपको उतना रिटर्न नहीं देते हैं। इस तरीके से पैसा भी समय के साथ बूढ़ा होता रहता है और इसकी वैल्यू कम होती रहती है। इसलिए इसे जवान रखने के लिए और ग्रो करने के लिए आपको इसे इन्वेस्ट करना होता है ऐसी जगह जहां आपको ज़्यादा रिटर्न मिले। और स्टॉक मार्केट में अगर अच्छी रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वहाँ पर ज़्यादा रिटर्न मिलता है। लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट सबके लिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक मार्केट सबके लिए है। बस इसमें आपको एक राइट माइंडसेट के साथ एंटर करना होता है और लॉन्ग टर्म की थिंकिंग रखनी होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो नॉलेजफुल लगा होगा और समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ।